ब्रोकर बोले खास पेशकश सवारी, और इस पर बातचीत करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, एक ऐसी कंपनी जो निवेशकों के दिलो दिमाग पे एकदम टेंशन बढ़ा रखी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। 4 दिन के अंदर 37% ये जो स्टॉक है वो टूट गया, और इसमें एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि 79 लाख शेयरों की जो है ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, करीब करीब 501 के एवरेज प्राइस के ऊपर। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं रिपोर्ट की। नोवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 710 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अभी स्टॉक जो है 500 के आसपास आके खड़ा हो गया। आप सोचिए कि 1052 इसका 52 वीक हाई था, वहाँ से नीचे आ गया यहाँ पर। अब रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है? रिपोर्ट में सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो रूम एसी की बिक्री है उस पर साफ तौर पर दबाव दिखा, कंपनी के कम जो मुनाफा है वो कम होता हुआ दिखा। यहाँ पे इस साल की जो ब्याज लागत है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखी, और इतना ही नहीं, जो कंपनी का कंपटीशन है वो बढ़ा, और सप्लाई चेन में भी कंसर्न बना हुआ है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज को निराशा लगी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान है वो 17 से 19% कर दिया गया, जबकि पहले 30% था। कैपेक्स को लेकर जो एक आइडिया दिया जा रहा था कि पहले 800 से 900 करोड़ होगा, वो 700 से 750 करोड़ कर दिया गया है। अब इनका ये कहना है कि हम लोग अर्निंग पर शेयर जो है उसमें कटौती करेंगे। कटौती के हिसाब से अगर देखा जाए FY26 के लिए 35%, FY27 के लिए 25% और FY28 के लिए 10%। ये ओवरऑल इस रिपोर्ट में बताया गया है। 710। सर, सहमत हैं क्या इस बात से आप? और अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, हर्ष जी को भी मैं बताना चाहूँगा। जब भी कोई स्टॉक ऐसा एक्सीडेंट होता है, मान लो हम तो सुस्त है, अभी हमारा अगर कुछ भी बड़ा सारा लेवल का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें हॉस्पिटल रहने के लिए भी एटलीस्ट 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगता है। डिपेंड है कि कितना ज़्यादा बड़ा लेवल पे एक्सीडेंट हुआ है, कितना हेल्थ पे इफेक्ट हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, IEX हर्ष जी बताया था, मैंने 170 पे बताया, नहीं खरीदना है, नो बाई। चाहे न्यूज़ कुछ भी हो, ऐसा भी न्यूज़ आ रहा था ब्रोकिंग फर्म का रिपोर्ट 210 215 के ऊपर, मैंने ना बताया। आप देखिए वो कितना नीचे आ गया है, बिकॉज ऑफ द ये साइकोलॉजी है। आज के डेट में 137 के आसपास चल रहा है, आज तक ये खड़ा हो नहीं पाया। जिस दिन अगेन हर्ष जी आए थे, हमने PNB हाउसिंग सेम सिमिलर पैटर्न बात किया कि लास्ट टाइम हमने देखा कि जेट एयरवेज के साथ क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा PC ज्वेलर के साथ क्या हुआ, उसके साथ हमने देखा कि वो एक टाइम पे अलग अलग स्टॉक के साथ क्या हुआ है, पास्ट में येस बैंक के साथ क्या हुआ है। तो स्टोरी में नहीं जाना है, प्राइस एक्शन पे जाना है। स्टोरी इज अ डिफरेंट थिंग, प्राइस एक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। स्टोरी ऑलवेज चेंज होता रहता है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है उससे कंफर्मेशन मिलता है। PNB हाउसिंग फाइनेंस 815 813 में हमने डिस्कशन किया, आज 800 के नीचे 776 के आसपास है, ऊपर आ ही नहीं पाया। सिमिलर पैटर्न, मुझे स्टोरी पे नहीं जाना है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में मुझे लगता है कि ये जो 15% नीचे है ये बहुत ही खराब है, और 500 के नीचे अगर आज का क्लोजिंग हो गया तो स्टॉक नेक्स्ट 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना नीचे नहीं आएगा, उल्टा 430 450 इज कमिंग सुन। मेरा बात आप लिख लीजिए, वीडियो बाद में काम पे आने वाला है, क्योंकि जितने भी 4-5 स्टोरी पे जाके, हिस्ट्री पे जाके हमने बताया कि प्रीवियस स्टोरी क्या रहा है। अगर आज ये 500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तब तो ठीक है, अगर 500 के नीचे बाई चांस आज और कल दोनों दिन का अगर क्लोजिंग रहता है तो 430 इज कमिंग सुन। तो मेरे तरफ से तो सर ना है इसको, मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएटली आपको बाय करना चाहिए। जिसके पास भी है मैक्सिमम 470 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फ्रेश बाय तो नहीं करना है। और सेकंड थिंग देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने NSDL का बात कर रहा था, डे हाई पे था, मैंने बताया अगर बाई चांस एक सेलिंग प्रेशर आ गया तब आप क्या करेंगे। देखिए डे लो लगा के आया है, 1354 के आसपास है, तो इसीलिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर लेवल। तो लोग सर वही है, अच्छा एनालिसिस जो होता है वो उसमें कमेंट नहीं करते, थोड़ा बहुत एक ऊपर नीचे रहता है उसमें पीछे पड़ जाता है लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब चलिए, अब NSDL में हाँ आ तो रही है प्रॉफिट बुकिंग, चलो आनी भी चाहिए। मतलब कितना, मतलब एक तो वही सवाल था तो अब, लेकिन अब ये है कि भाई अब लोग जो है आजकल तो मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब पे टिप्पणियों से आदमी वो होने लगता है। लेकिन ये है कि कितनी रैली रहेगी। 800 का इशू प्राइस था और उसके बाद से अब 1400 क्रॉस कर गया, 1425 का लेवल आज दिखा दिया। उफ।
हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, दूसरी कंपनी। जी अब एसडीबी मैं फाइनेंशियल। हर्ष जी को मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। हर्ष जी, आपको कैसा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आईईएक्स, पीजी इलेक्ट्रो प्लस, देखिए सिमिलर पैटर्न है और उसके बाद चल नहीं रहा है। व्हाट्स योर व्यू? सर आप टेक्निकली हिसाब से देखते, मेरा बेसिकली होता है कि फंडामेंटली की कंपनी का जो गाइडेंस और जो बिजनेस मॉडल है वो कहाँ पे आके स्टैंड कर रहा है अपने पीएस के मुकाबले। तो आपकी बात लॉजिकल बिल्कुल ठीक है सर, वो हम लोग देख ही रहे हैं स्थिति। और यहाँ पर भी आप देखिए पीजी इलेक्ट्रो प्लस की बात करें तो गाइडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रही है, काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। बड़ा गंभीरता के साथ हर्ष ने इसका जो है जवाब दिया है। अच्छा हुआ इस तरह का सवाल आप हमसे नहीं करते, वरना बात हंसी मजाक में उड़ जाती। चलिए हर्ष बताइए। जी एचडीबी फाइनेंशियल्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अभी देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह और 780 रुपये का इन्होंने यहाँ पर लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक जो है एक अच्छी स्थिति में आपको ज़रूर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दबाव आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो लोन ग्रोथ है उसमें कमी देखने को मिली है, यहाँ पर कम हुई है। यहाँ पे पिछले 5 क्वार्टर में जो एनपीए है वो बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे FY26 में बात करें, दूसरी अगर एनपीए यहाँ पर दूसरी तिमाही की बात करें तो वहाँ पर जो स्थिति है वो सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ये FY26 की दूसरी आखिरी के 6 महीनों की बात की जाए यहाँ पर तो उसके अलावा FY26 से लेके 28 के बीच में जो सालाना मुनाफा की जो ग्रोथ है वो 24% के आसपास रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि एसेट क्वालिटी जो है उस पर ध्यान बनाए रखना ज़रूरी है। एसेट क्वालिटी पे ध्यान बनाए रखना जरूरी है। करंट भाव से 25-30 रुपये ऊपर का भाव के टारगेट दे दिए गए हैं। प्रदीप सर, एचडीबी फाइनेंशियल काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉर्गन स्टैनले ने तो मतलब कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं करंट भाव से 20-30 रुपये ऊपर, वो भी तब जबकि ऑलरेडी ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन आ चुका है। आप सहमत हैं इससे? एक महीने में 12% तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो बहुत लोग तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपकी टिप्पणी क्या है ग्रुप को देखते हुए? देखिए अगेन यहाँ पे सर वही व्यू है कि ग्रुप अच्छा है, फंडामेंटली कुछ भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख पा रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है कि एक बार अगर मीडियम टर्म से लेके एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे, 5 से 6 महीने से 1.5 साल का एक व्यू रखेंगे, तो आपको मुनाफा जो हो सकता है। लेकिन देखिए लोग चाहता है ना इमीडिएटली प्रॉफिट, इमीडिएटली ऊपर आ जाए, वो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस में मुझे आई डोंट थिंक ये होने वाला है। और यहाँ पर भी हमारा जो एनालिसिस था बहुत ही सटीक हुआ है। ऑलरेडी अब 813 के आसपास उस दिन आप डिस्कशन कर रहे थे और हमने बताया था कि सर ये आईपीओ डे जो लो है उसके नीचे जा रहा है, सो हमें नहीं रहना। हम एक बार बाद में एक्यूमुलेशन करेंगे, सोच के देखेंगे 750 में, क्या पता 700 में आ जाए, क्या पता 650 में आ जाए, क्योंकि हमने देखा है ऐसे बहुत सारे काउंटर्स में हुआ है। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री को आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि पेटीएम के साथ ऐसा हुआ, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा हुआ, नाइका के साथ ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में जोमेटो के साथ ऐसा हुआ। अब एचडीबी फाइनेंस भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से आईपीओ डे का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, एक सपोर्ट बनाया 850 के आसपास, उसके बाद 825 का लो है, उसके नीचे आया 810 जैसे ब्रेक कर रहे थे। तो मेरे तरफ से सलाह था इसमें नहीं इंटर अभी करना चाहिए। तो मेरे तरफ से सर अभी भी ना है, क्योंकि अगर मैं वैल्यू देखूंगा फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन वो वैल्यू के बेसिस पे अगर आप बाई करेंगे, पड़े मतलब बाई करो और पड़े रहने दो अपने पोर्टफोलियो में, सही है। लेकिन वो भी मुझे लगता है कि राइट टाइम थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल। सो अभी बाई नहीं करना है। फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके का रैली इसमें है, और मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको जो है 800 के ऊपर ही लेना चाहिए, अभी तो नहीं। तो 780 का टारगेट यहाँ पे जो दिखा रहा है, मेरे हिसाब से आपको महंगा खरीदना चाहिए, अदरवाइज नीचे बेस होना चाहिए। तो ये दोनों के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि इस काउंटर पे एंट्री करना सही होगा। ठीक, ये बात यहाँ पर एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं दोबारा हर्ष के पास। और हर्ष बताइए अगली कंपनी। टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टॉक में एक अच्छी तेजी 2-2.5% की देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जेफरीज की जो रिपोर्ट है इक्वल वेट की सलाह दी और 550 रुपये के लक्ष्य दिए। इन्होंने कहा है कि जो JLR है यहाँ पे वो कई मोर्चों पर जो है यहाँ पर चुनौतियाँ झेल रही है। सबसे पहले तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, चाइना में टैक्स की दिक्कत है यहाँ पर, और इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखिए वारंटी का खर्च जो है, हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया यहाँ पे, पुराने मॉडल की समस्या, तो तमाम फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट JLR के ऊपर डाल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो मार्केट शेयर घट रहा है यहाँ पर। अगर आप कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा भी आप एबिटा की बात करें, Q1 में एबिटा जो उम्मीद से काफ़ी कम रहा है यहाँ पे।
इवोको डील को लेकर भी साफ तौर पे जो हम लोग बता रहे हैं आपको कि यूरोपियन कंपनी है जिसको लेकर वो कमर्शियल व्हीकल की बात चल रही है और ओके आया है, तो इवोको के डील को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा अभी हम लोग पॉजिटिव नहीं है, देखना होगा क्या करना होगा। लेकिन अर्निंग पर शेयर FY26 से लेकर 28 के बीच इन्होंने करीब करीब 8 से 15% तक घटा दिया है। जब बात यहाँ पर टाटा मोटर्स इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, नतीजे खराब रहे लेकिन उसके बावजूद शेयर में अच्छी चाल देखने को मिल रही है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड की उम्मीद, करीब 100 रुपये की गिरावट की संभावना या आशंका, सही वर्ड रहेगा, आशंका यहाँ पर जताई जा रही है जेफरीज की तरफ से। सर टाटा मोटर्स क्या 100 रुपये और टूटेगा यहाँ से? सर आई डोंट थिंक ये ऐसे 100 रुपीज और नीचे जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ऑलरेडी रैली यहाँ पे रहा है और बाद में करेक्शंस रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा ऑलरेडी नीचे आ चुका है स्टॉक। सो स्टॉक का एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 625 620 के आसपास। सो मुझे लगता है कि 620 एक जो है सपोर्ट है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उससे नीचे जाता है तो फिर ये जो पैटर्न है पूरा, एक जो रिकवरी हो रहा था, बेस बन रहा था, ये पूरा खराब हो जाएगा। अच्छा फंडामेंटल्स है, पैड भी अच्छा है, और जिस तरीके से एक मार्केट में रैली रहा है अभी 650, देखिए आज भी एक अच्छा खासा रिकवरी रहा है इस काउंटर पे। तो मुझे लगता है कि एक बार वेट कीजिए, 620 615 एक स्टॉप लॉस, एक बेस है, उस जगह से मुझे लगता है कि स्टॉक लास्ट टाइम भी घुमा था, और अभी जिस तरीके से रिसेंटली हमने देखा कि 740 तक गया, उसके बाद 700 के नीचे ब्रेकडाउन, और 680 660 में हमने बार बार बताया कि एक्यूमुलेशन करना चाहिए। 650 के आसपास चल रहा है, 20-30 पॉइंट नीचे। ऐसा नहीं कि आपको 1100 1200 1300 800 900 पे हमने बताया कि आप बाय करो, आपको बताया 680 पे, 670 पे, 690 पे, तो 650 चल रहा है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बहुत सारे लोगों का हायर प्राइस में बाइंग है, तो मुझे लगता है कि इस करंट जोन से एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए। सो आई डोंट थिंक ऐसे 100 पॉइंट से नीचे आने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, प्रदीप जी, प्रशांत जी को नमस्कार, हर्ष को मुस्कुराने के लिए बधाई, बाजार की हरियाली की सभी को शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खबर बना दी है आपने हर्ष, हर्ष मुस्कुरा दिए, राष्ट्रीय खबर ब्रेकिंग चल रही है, वाह अद्भुत। चलिए आखिरी काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। देश का सरकारी सबसे बड़ा बैंक SBI की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, और CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी 1050 रुपये के प्रति शेयर के भाव के उन्होंने टारगेट्स यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है जो कोर प्रॉफिट है टैक्स के जो पहले अनुमान थे उससे 32% ज़्यादा है। यहाँ पर रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो काफ़ी पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, लेकिन अगर आप ऑल ओवर देखें तो यही स्थिति दूसरी जगह पे भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी अच्छी बनी हुई है यहाँ पर, और साथ ही जो यहाँ पर खर्चे हैं वो अनुमान से काफ़ी कम रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स के बिना पर इनको लगता है कि स्टॉक जो है वो 1000 का आंकड़ा पार कर सकता है। 1000 का आंकड़ा पार कर सकता है SBI। हालांकि कल जो खबर आई ना वो भी काफ़ी पॉजिटिव रही, जिस तरीके से ICICI बैंक पे जो अपडेट आई है, और उसके बाद से मुझे लगता है उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मान लीजिए, जो भी मान लीजिए कि ये 50,000 रुपये आप मतलब कैसे रख पाएंगे, इस पर मुझे लगता है कि एक अलग से खबर करनी पड़ेगी, इस पर अलग से चर्चा होगी कि 50,000 रुपये आप रखने को कह रहे हो। मतलब ये शहरों में वैसे ही बेचारों के पास पैसे नहीं है, शहरी डिमांड टूटी हुई है, अब आदमी 50,000 रुपये अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कौन ही रखता है। देखते हैं खैर अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी टिप्पणी सर SBI को लेकर के क्या रहेगी? देखिए SBI को सर मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ। देश का नंबर 1 बैंक है, PSU में पब्लिक सेक्टर बैंक है, और जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन हमने देखा है, तो अभी 821 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये रैली जो है कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए 838 840 तक, 835 से 840 का ये आसपास एक रेजिस्टेंस है। सो वो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक रुक सकता है, लेकिन जिस तरीके से अगर आप थोड़ा 6-8 महीने का टारगेट अगर रखोगे तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1050 तो इजीली पॉसिबल है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा मुझे लगता है कि 760, क्योंकि इस बीच जो नीचे आया था कुछ दिन, ये 790 780 से स्टॉक घुमा है, तो 760 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम किया है। तो 760 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अभी 821 के आसपास है, और हमने बहुत बार डिस्कशन किया 790 पे, 800 पे, 785 में कि आपको SBI जैसे काउंटर्स आपको होल्ड रखना चाहिए। और आज स्पेशली एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, PSU में जितने भी बैंक है, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, SBI, ऐसे कुछ बैंक्स में जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो बहुत दिन से PSU नहीं चला है,
तो एक बार बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी बाई चांस 51,900 का जो लेवल है नेक्स्ट 1 से 2 दिन नहीं ब्रेक करता है, और अगर आज कल में निफ्टी बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाता है, तो हो सकता है कि जो डर हमें लग रहा था मार्केट में कि कमिंग 2 से 3 महीना नहीं चलेगा, वो सिचुएशन ही ना होते हुए दिखे। और नेक्स्ट जो लीडर रहेगा वो एसबीआई जैसे स्टॉक्स ही रहने वाला है। पीएसयू आई थिंक बैंक निफ्टी को लीड करने वाला है, अगर ये आज कल का जो एक बार जो है क्लोजिंग है वो अच्छा आ जाता है तो।